दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल काइंड ऑफ टॉपिक के बारे में। और आप सभी लोग जानते हैं हमारे चैनल को कि इस चैनल पे हमें किस तरह की वीडियो देखने को मिलती है और यहाँ पर किस किस तरह की वीडियो अपलोड की जाती हैं। बेसिकली अगर आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने यूट्यूब ओपन करना है और यूट्यूब ओपन करने के बाद आपने बेसिकली जो टाइप करना हुआ एजुकेशन टेक एरा टाइप करना है। और जो चैनल आपके सामने विजुलाइज होकर जो दिखेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब जैसे बेसिकली आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलग अलग तरह के वीडियोस देखने को आपको मिल जाएंगी। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये देखने को मिलते है कि इस चैनल पर किस किस तरह के वीडियो कंटेंट अपलोड किए जाते हैं और हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। एक्चुअल में हाल ही में इस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरह के वीडियोस को अपलोड किया जा रहा है और आने वाले कल में इसमें एक तरह की वीडियो देखने को आपको नहीं मिलेंगी, अलग अलग तरह की वीडियोस और भी देखने को मिलेंगी, जिनमें बेसिकली आज की इस वीडियो से आपकी शुरुआत की जा रही है यहाँ पर नए कंटेंट को ऐड ऑन करने की इस प्लेलिस्ट यानी कि इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर। जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल से पता लगा ही लिया होगा कि अब जो वीडियो में जिसकी बात करने जा रहा हूँ या मैं जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ वो कौन सा टॉपिक है। मान लीजिए कि जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर, इन्हीं के साथ ये जो फ़िलहाल टॉपिक जो ऐड होने जा रहे हैं हमारे प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पर, जो कि ऐसे और भी कई सारे कंटेंट यहाँ पर अपलोडेड हैं, आप यहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। और इनमें कोई भी अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो बेसिकली आप उसमें यहाँ पर अपना रिव्यू भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग वीडियो बना इसलिए रहे हैं यहाँ पर कि चीज़ों को और इजी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके और अंडरस्टूड करवाया जा सके। एक्चुअल में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, और जो हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर यहाँ पर एक न्यू कंटेंट के बारे में, जिसके बारे में आपको मालूम और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। एक्चुअल में हम आसपास किसी भी जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट देखते हैं जिसको देख करके बहुत ज़्यादा हम लोग इम्प्रेस होते हैं। एक्चुअल में अभी आप मेरे स्क्रीन पे अगर आप मेरा नाम भी अगर देख रहे होंगे इसी के अंदर यहाँ पर कि प्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा, ये जो फ़िलहाल जिस तरह की लिखावट अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं, जो कलर देख रहे हैं, ये सभी चीज़ें जो हमें रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ पर, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ठीक है, ये एक चैनल का नाम है और ये बस चीज़ों को रिप्रेजेंट करके आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। बट ये जो फ़िलहाल जिसके थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे यहाँ पर, इसे बोलते क्या हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन इस कोर्स को स्टार्ट करने से हमारे माइंड में पहले क्लिक होना चाहिए। और जो टॉपिक आप इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं आगे, ये आपको भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो मैंने नाम लिखा है यहाँ पर एजुकेशन टेक एरा और प्रेजेंटेड बाय, ये कुछ ऐसे कुछ वर्ड मैंने मेंशन किए इसी के अंदर यहाँ पर, जिनके बारे में एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि किसी का साइज़ छोटा है, किसी का साइज़ मैंने बड़ा रखा है। और कुछ मैंने यहाँ पर लाइनिंग को भी ड्रॉ किया है, पीछे के बैकग्राउंड को मैंने अलग कलर से दिखाया है, ऊपर के लिखावट को मैंने अलग तरीके से दिखाया है। इन सब चीज़ों का मतलब है क्या? अभी जो फ़िलहाल क्वेश्चन मार्क जो माइंड में बन रहे हैं यहाँ पर, और सारी बातें मैंने थंबनेल के द्वारा बता भी दी हैं कि मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो एटलीस्ट सभी लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इस वीडियो में आगे तक बने रहना है। एक्चुअल में इस टॉपिक को जो बोला जाता है यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो बेसिकली कंटेंट हमको देखने को मिलता है वो क्या है? एक्चुअल में हम थ्योरी से पहले हम लोग कुछ यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे और कुछ फ़ोटोग्राफ्स को पहले देखेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग को बेसिकली हम लोग किस तरीके से जान सकते हैं और किस किस तरीके से इसको जाना जाता है, यानी कि इसकी डेफिनेशन भी अलग अलग है। हम लोग ये सोचें यहाँ पर कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिर्फ लिखावट को बोलते हैं, बैकग्राउंड को बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कुछ एग्जांपल देके चलूँगा जिससे कि आपको टॉपिक और जल्दी समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में ये वीडियो लंबी थोड़ी सी होगी, बट हाँ मुझे मालूम है कि इस फील्ड के अंदर अगर आप एंटर कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो सारी चीज़ों की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन के साथ आपको यहाँ प्रैक्टिकल सेंस और इंटरफेस से भी मिलवाऊंगा जिस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग काम करने इसमें जाएंगे। मगर एक्चुअल में पहले जानेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या विद विजुअल कंटेंट के हिसाब से, कि विजुअल कंटेंट बताता है क्या। हमें यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखना है, हमें एक बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखना है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कई सारे कंटेंट हमको दिखेंगे, बट अभी हम लोग सेटिस्फाई सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही रहेंगे। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ इसके अंदर यहाँ पर, तो मेरे पास एक अच्छी खासी यहाँ पर डेफिनेशन हमारे सामने यहाँ पर देखने को आ जाएगी। बट लिसन वेरी केयरफुली, मुझे अभी इनमें कुछ भी आपको यहाँ पर इस जगह पे कंफ्यूज नहीं करना है। बट मैं कुछ कंटेंट को कुछ थ्योरेटिकल तरीके से तो नहीं समझाऊंगा, अभी पहले विजुअलाइजेशन तरीके से समझ लेते हैं। मैं कंट्रोल को होल्ड करके और इमेज पे क्लिक करता हूँ कि एक नया टैब मेरा खुल जाए।
अब जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे किया तो मेरे सामने कुछ कंटेंट विजुलाइज हो गए, बट यहाँ पर कुछ चीज़ों को बता रहे हैं, अलग अलग कलर हैं यहाँ पर और कुछ इमेजेस हैं, कुछ कंप्यूटर्स हैं, कोई एक इंसान थिंकिंग कर रहा है, और ऐसे कई सारी यूट्यूब पे वीडियोस और फोटोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। और इन सब चीज़ों का अपना अपना एक रोल होता है। मैं बेसिकली यहाँ पर किसी चीज़ का प्रमोशन तो नहीं कर रहा, बट प्रमोशन करने के लिए इन सब चीज़ों का बड़ा रोल होता है, यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। कोई भी सामान अगर आज मार्केट में अगर ट्रेंड करता है तो उसकी अगर मार्केटिंग जब तक नहीं की जाएगी तो ट्रेंड ही नहीं करेगा। ट्रेंड करने के लिए सबसे पहले आप मान के चलिए, यहाँ पर कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी अगर मार्केट में अपना कोई प्रोडक्ट भी लॉन्च करती है तो लॉन्च करने से पहले उसका एक पोस्टर रिलीज़ करती है। वो पोस्टर कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कि अगर मैं कोई पोस्ट ही बना रहा हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स ही अगर सेल कर रहा हूँ, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक यहाँ पर ये होगा कि वो जो डिज़ाइनिंग की जो बात की जा रही है यहाँ पर, उसमें उस डिज़ाइनिंग में चीज़ों को दिखाया जाए। एक्चुअल में शॉर्ट वे में अगर बोला जाए यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली यहाँ पर आप अपने व्यू को एक फॉर्म में किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो फॉर्म होता है बेसिकली वो स्क्वायर फॉर्म होता है, और उस फॉर्म के अंदर जो दिखाया जाता है वो टेक्स्ट के थ्रू दिखाया जाता है, इमेज के थ्रू दिखाया जाता है, शेप के थ्रू दिखाया जाता है, और ऐसी कई सारी चीज़ें जिनके थ्रू हम लोग अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। और ये सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू ही पॉसिबल होता है, इसके अलावा और कोई मीडियम नहीं जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को दिखा सकें। ठीक है, हम लोग यहाँ विजुअल कंटेंट यानी स्टिल कंटेंट की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर कोई भी चीज़ को स्टिल दिखाया जा सकता है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक्चुअली ये है क्या, ये किस तरह की फील्ड है, तो असल में बता दें ये एक तरह की आर्ट फील्ड है। और एक आर्टिस्ट बेसिकली अपनी डिज़ाइनिंग को परफॉर्म करता है, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाता है। अब क्रिएटिविटी का लेवल तो अलग अलग लेवल पर रहता है, अब रिप्रेजेंट करने वाले पे डिपेंड करता है कि इसे रिप्रेजेंट वो कैसे करते हैं। सबका अपना अपना सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, और हर चीज़ों को वो अलग अलग तरीके से देखता भी है। एक आम इंसान जिस तरह से सोचता है, एक क्रिएटिव माइंड वो अलग तरीके से सोचता है। क्रिएटिव तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पर, तो आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर की मदद से चीज़ों को बहुत अलग तरीके से सोच करके लोगों के सामने दिखाते हैं। अब दिखाने का तरीका अलग अलग होता है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कि चीज़ों का रोल यहाँ पर अगर देखा जाए तो अलग अलग है। अब दिमाग में क्या क्या क्रिएटिविटी चल रही है, तो आप इस तरह से अब यहाँ पर चीज़ों को क्राफ्ट करके दिखा सकते हैं, चीज़ों को बना करके दिखा सकते हैं, लोगों को एक मैसेज भेज सकते हैं यहाँ पर कि आपकी थिंकिंग क्या है। असल में ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसा मीडियम भी होता है जो कि किसी तक अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का सबसे बेस्ट मीडियम भी होता है। ये आप दिखा सकते हैं और बता सकते हैं, और अपने कंटेंट को या अपनी बातों को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं विद विजुअल कंटेंट के थ्रू यहाँ पर। अब जो विजुअल कंटेंट की हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो कोई फोटोग्राफ्स की बात कर रहे हैं। ये ओनली फॉर स्टैटिक फॉर्म होता है और हमें समझाने में बहुत आसानी भी होती है। ये तो वो बातें रही यहाँ पर जिससे कि चीज़ों के बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी हो सके। एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ये जो हमारा जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो कोर्स होता है, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जाती है और जो दिखती कैसे है यहाँ पर, ये कुछ फॉर्म में हमें ऐसे देखने को मिलती है जो हमारे सामने मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर, जिससे कि आपको आइडिया भी होगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे मैंने कहा आप लोगों से यहाँ पर, एक बेसिकली एक ऐसा मीडियम होता है कि किसी भी टॉपिक को एक्सप्रेस करने का सबसे साधारण तरीका होता है। किसी भी एक बात को एक अच्छे तरीके से अगर पहुँचाना हो या बताना हो तो यू कैन ईजिली परफॉर्म, और हम लोग ईजिली परफॉर्म करके भी दिखा सकते हैं। असल बात तो यहाँ पर यही है कि जिनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की समझ होती है तो बहुत बड़ी बातों को वो शॉर्ट वे के अंदर बहुत क्रिएटिव तरीके से उसको इंटरेस्टिंग बना करके लोगों के सामने रिप्रेजेंट भी कर दिया जाता है, जिससे कि लोग जिसको देखते हैं और ज़्यादा एक्साइट भी हो जाते हैं। वो कोई टेबल हो गया आपका, या कोई भी एक डिज़ाइनिंग हो गया आपका यहाँ पर जो कि आप बल्ब की मदद से बना रहे हैं या किसी भी अलग अलग तरीके से बना रहे हैं, तो आप इजीली आप चीज़ों को यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये कुछ कंटेंट मैंने आपके सामने विजुलाइज़ किए जिसके बारे में आपको मालूम चले कि एटलीस्ट ये होता क्या है। इसके एग्जांपल्स हम लोग बहुत सारे देखने वाले हैं, इसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी हमको होनी चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं इसी के अंदर यहाँ पर, बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसी में तो हम बैनर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बैनर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो बैनर बेसिकली कंटेंट रिप्रेजेंट करने का एक मीडियम होता है, जो कि बेसिकली इसकी जो कंडीशन अगर देखी जाए यहाँ पर, ये बहुत चौड़ाई में अगर देखा जाए यहाँ पर तो बहुत चौड़ा होता है, उसकी हाइट बेसिकली कम होती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि इसकी हाइट 1 इंच होती है, ये डिपेंड करता है जगह पे कि किस जगह पे आप लगाते हैं इसे। इसकी पोजीशन भी अलग अलग होती है बैनर की। आप इसे किसी यूट्यूब के फ़िलहाल बैनर पे यूज़ कर सकते हैं, आप किसी एक बिल्डिंग के बाहर यूज़ कर सकते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इसे यूज़ कहाँ करते हैं। इतना ही सिर्फ नहीं होता, अगर आप थोड़ा चीज़ों के बारे में और भी समझें तो हम लोग और भी क्या बना सकते हैं इसी में। यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम लोग देखते तो यहाँ पर हम लोग टचअप कर सकते हैं। अब टचअप का बेसिकली एग्जांपल जो हम लोग देखते हैं इसी के अंदर यहाँ पर, ये सारी चीज़ें हमें जो देखने को मिलती हैं यहाँ पर, अगर मैं लिखूँ इसी में फेस टचअप, क्या फेस टचअप भी क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पार्ट में आता है? हाँ बिल्कुल आता है।
अब जो फेस टचअप की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर कि हमने लिखा है यहाँ पर फेस और टचअप मैंने मेंशन कर दिया इसी के अंदर यहाँ पर, और जैसे बेसिकली मैंने मेंशन किया यहाँ पर तो उसका मतलब क्या है और इससे पहले जो मैंने लिखा वो उसका मतलब क्या था, इन सभी चीज़ों का मतलब अलग अलग है। यहाँ तक कि जो भी कंडीशन आप चीज़ें देख रहे हैं ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पार्ट में आती हैं। अभी ज़रूरी नहीं है बेसिकली यहाँ पर कि कार्टून के फॉर्म में दिख रही हैं, बट हाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पार्ट में चीज़ें आती हैं जो एक फॉर्म में हमें चीज़ों को दिखा रही होती हैं, कोई भी एक मैसेज हम तक पहुंचा रही होती हैं। ये सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही एक ऐसा मीडियम होता है जो किसी बातों को किसी दूसरे तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है। अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएं इसी में और भी चीज़ों को देखें तो मैं अब यहाँ बात कर रहा हूँ ब्यूटी की यहाँ पर, और ब्यूटी इन द सेंस यहाँ पर किसी भी फेस को आप टचअप देखें और टचअप इसका बेसिकली जिस तरह से दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि बिफोर एंड देन आफ्टर का जो लुकअप देखा जाता है ये एक्चुअल में ऐसा होता है। ये तकरीबन ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये कुछ उन जगहों पर यूज़ होता है जिन जगहों पर इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। अक्सर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं चीज़ों के बारे में समझते हैं जानते हैं तो इनका रोल है क्या, इनका रोल बेसिकली यहाँ पर है कि एनहांसमेंट, और जितना अच्छा आप एनहांसमेंट करते हैं किसी चेहरे के साथ यहाँ पर वो डेफिनेटली एक इंसान अपने आप को बहुत कूल महसूस करता है और वो बहुत बेहतर अपने आप को शो भी करवाता है किसी के सामने। यानी कि जो अनवांटेड जो चेहरे पे जो दाग धब्बे होते हैं हम उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे बेसिकली मैंने एग्जांपल दिए हैं इसी के अंदर यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या क्या आता है। यहाँ तक कि आप सभी लोग किसी ना किसी रेस्टोरेंट में जाते होंगे और वहाँ मेन्यू कार्ड भी देखते होंगे। ये मेन्यू कार्ड भी बेसिकली अगर देखा जाए वो भी इसी का ही पार्ट होता है। ये जितने भी चीज़ आप देखते हैं यहाँ पर, यानी कि सिंपल वे में अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर तो जो भी आप मेन्यू कार्ड देख रहे हैं यहाँ पर या जो भी कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ या नॉर्मल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है, ओनली फॉर वन वर्ड में अगर समझाऊँ या नॉर्मल लाइन में अगर समझाऊँ कि बेसिकली हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों करते हैं। बस एक हम लोग कोई स्पेसिफिक कोई थॉट हो गया या कोई आइडिया हो गया या कोई बात हो गई किसी एक अनदर पर्सन तक पहुंचाना चाहते हैं सिंपल वे के अंदर यहाँ पर, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हम लोग मदद लेके कर सकते हैं। अब एग्जांपल में जो भी मेरे माइंड में जो आइडियाज़ है मैं किसी को मेन्यू अगर दिखाना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ बेसिकली एक प्रिंटेड फॉर्म में एक हार्ड फॉर्म में प्रिंट करके उसको सर्व कर सकता हूँ। एक इंसान अगर बोलता है किसी रेस्टोरेंट में कि आपके पास ऐसे खाने के लिए क्या है तो हम लोग उसे बोलते नहीं हैं, हम उसे मेन्यू कार्ड उसको बेसिकली दे देते हैं। वो खुद ही एक इंसान अपना मेन्यू कार्ड चेक करता है और उसके हिसाब से वो ऑर्डर करता है। यानी कि मैं जो बात मैं उस तक पहुँचाना चाह रहा था तो मैंने पहुंचा दी विद हेल्प ऑफ द मेन्यू कार्ड। यानी कि मैंने वहाँ बहुत सारी बातें तो नहीं बोली वहाँ पर, बट मैंने क्या किया अपनी सारी बातों को अपने सारे थॉट को मैंने कागज़ में प्रिंट करके उसके सामने रख दिया। अब वो सारी बातें जो मैं बोलना चाह रहा था उसको मैंने एक कागज़ में एक्सप्रेस कर दिया। अब जिस भी इंसान को कुछ भी चीज़ अगर चाहिए होगी उस कागज़ को देख करके या उस पेज को देख करके अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करेगा और मुझे बताएगा कि उसको चाहिए क्या। ऐसे कई सारी चीज़ें जिनके बारे में मालूम होना चाहिए। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली मीडियम आपका सॉफ्ट कॉपी में भी होता है और ये आपका हार्ड कॉपी फॉर्म में भी होता है। यानी कि अगर आप जो भी चीज़ बनाते हैं पोस्ट बनाते हैं तो आप उसे बेसिकली इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भी अपलोड करके चीज़ों को दिखा सकते हैं और बता सकते हैं। पोस्ट के डिज़ाइन बेसिकली एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ये भी सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पार्ट में ही आता है। अब देखने वाली बात ये होती है कि आप इसे बनाते कैसे हैं। यहाँ तक कि अगर आप लोगो भी देखेंगे इसी के अंदर यहाँ पर तो लोगो के भी फॉर्म्स बहुत सारे अलग अलग होते हैं। ये भी सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ही आता है। अब डिपेंड ये करता है कि जो हम सीखने जा रहे हैं, जो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं इसी के अंदर यहाँ पर, तो ऐसी कौन कौन सी ब्रांचेज इनके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक्चुअल में है क्या। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिर्फ इतना ही नहीं होता, ये तो मैंने सिर्फ शेप्स दिखाए हैं आपको यहाँ पर, बट इसके अलावा आप चीज़ों के बारे में और अगर जानना चाहते हैं तो इसके अलावा जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है हमारे पास यहाँ पर टाइपोग्राफी। अब एक्जैक्टली कई लोग तो टाइपोग्राफी के बारे में जानते तक नहीं। टाइपोग्राफी क्या होता है, ये बेसिकली एक फॉर्म होता है टेक्स्ट का कि लिखावट लिखी कैसे जाती है और जो लिखने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सबसे अहम रोल भी होता है क्योंकि सारी बातें जो एक्सप्रेस की जाती हैं यहाँ पर वो इसी के द्वारा की जाती हैं। हर चीज़ों को किस तरह से छोटा लिखना है बड़ा लिखना है वो इसके बगैर तो चल ही नहीं सकता। आपको इसकी नॉलेज होना स्वाभाविक है, यानी कि इज ए मैंडेटरी एस्पेक्ट। और ये एक ऐसा कंटेंट होता है इसके बगैर अगर हम लोग जाते भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर कहीं जॉब करने भी जाते हैं तो अगर हमें इसकी नॉलेज नहीं है यहाँ पर, डेफिनेटली वहाँ पर हमारा जो नॉलेज होगा वो अधूरा ही माना जाएगा। और जिस जगह पर अपनी बात रखना भी चाहते हैं हम लोग यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं रख पाएंगे। तो टाइपोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक ऐसी चीज़ है यहाँ पर कि ये अगर नहीं होगी हमारी डिज़ाइनिंग के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिलेगी। जस्ट लाइक एग्जांपल कि आप कोई मूवी का पोस्टर ले लीजिए और आई थिंक आप मूवी का पोस्टर जो भी अब ट्रेंडिंग लाइफ में जो भी मूवी चल रही है अभी आपकी यहाँ पर, आप कोई भी मूवी ले लो, मैं एवेंजर लेके चल सकता हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पर आप लिखेंगे इसी के अंदर यहाँ पर मूवी पोस्टर
और मूवी पोस्टर लिखने के बाद जैसे आप क्लिक भी करते हैं इसी में, तो कोई भी मूवी पोस्टर जो हमारे सामने जो देखने को मिलती है यहाँ पर, लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा दी डार्क लिखा। अब जो एक मूवी है हमारे पास यहाँ बैटमैन की, या कोई भी एक मूवी एक डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी है, तो हर एक मूवी का अपना एक फ़ॉन्ट है, एक तरीका है लिखने का यहाँ पर। और जिस तरह की वो मूवी, जिस तरह के वो फ़ॉन्ट्स अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, तो हर मूवी का अपना खुद का फ़ॉन्ट का वे होता है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये होती है, जिस तरह की मूवीज़ होंगी यहाँ पर उसके फ़ॉन्ट भी वैसे ही लिखे जाएंगे। जैसे लाइक एग्जांपल कि अगर कोई कॉमेडी मूवी होगी यहाँ पर, तो उसका फ़ॉन्ट भी बेसिकली उस तरीके से लिखा जाएगा। और ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, और इसके बगैर तो अगर हमें चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हमारे लिए यहाँ पर क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। अब जो भी चीज़ हमने समझी और अंडरस्टूड भी की इसी के अंदर यहाँ पर, वो अलग अलग मूवीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और हर किसी का लिखावट भी बहुत अलग अलग है। अभी किसी भी तरह की मूवी क्यों ना हो, आप अपने हिसाब से चीज़ों को देख सकते हैं, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो या बेसिकली टॉलीवुड क्यों ना हो इसी के अंदर यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि अगर मूवी अगर एक्शन वाली होगी तो उसका फ़ॉन्ट भी उसी लेवल का ही होगा। अगर मूवी अगर कॉमेडी होगी तो उसका फ़ॉन्ट भी उस तरीके से लिखा जाएगा। अगर मूवी में डिफरेंट काइंड ऑफ आपका एडवेंचर थिंग्स होंगी तो उसमें फ़ॉन्ट भी उस लेवल का ही देखा जाएगा। तो कोशिश ये करें और समझने की कोशिश करें कि इन सभी चीज़ों की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है। हमने टाइपोग्राफी की तो बात की यहाँ पर, टाइपोग्राफी का जो अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो कहाँ से समझें। इसके लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं करना होता है, हमें डा फ़ॉन्ट साइट पे जाना होता है। डा फ़ॉन्ट साइट एक ऐसी साइट होती है जो बेसिकली हमें सिखाती है फ़ॉन्ट के बारे में। और क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बेसिकली अगर फ़ॉन्ट की नॉलेज अगर हमें नहीं होगी यहाँ पर, तो हम बेसिकली अपने आप को इसमें कैसे एनरोल करेंगे। इसी बात को समझाने के लिए बेसिकली मैं आपको इस वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ, जो कि इसके बारे में नॉलेज जितनी अच्छी आपको होगी उतना बेहतर भी कर पाएंगे। क्योंकि डिज़ाइनिंग का सबसे बड़ा रोल जो होता है वो इन सब चीज़ों से कनेक्ट होते हुए चलता है। और आपके अगर बेसिक लेवल पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर, डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि आप उस लेवल पर ले जाएंगे जहाँ तक मैं आपको पहुँचाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, हर किसी का फ़ॉन्ट का कॉन्सेप्ट भी अलग अलग है। आप यहाँ पर देखें जिस तरह की मूवी होगी, मान ली साई-फाई मूवी है आपकी यहाँ पर, तो साई-फाई लेवल के फ़िलहाल फ़ॉन्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और कई लोग फ़िलहाल यहाँ के कुछ फ़ॉन्ट को जानते भी होंगे, कुछ मूवीज़ के अंदर उन्होंने देखे भी होंगे। यहाँ पर मैं जितनी भी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पर, आप उन सब चीज़ों को देखेंगे तो समझ में आएगा आपको यहाँ पर कि मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसी कई सारी चीज़ें जिनके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपको समय समय पर होना शुरू हो जाएंगी। जैसे लाइक एग्जाम्पल कि मैं अगर अरेबिक थिंक भी लेता हूँ उसी में यहाँ पर, तो आप जान पाएंगे कि एक अलादीन आपके कार्टून भी आते हैं, मूवी भी आती है, और ऐसे कई सारे फ़ॉन्ट जो इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं, उसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। ऐसे कई सारी मूवीज़ जो कि हॉरर फॉर्म में आती हैं, या आपके अगर देखी जाए यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ में होती हैं, आपको हॉरर लाइब्रेरी ले लेनी है इसी में यहाँ पर, तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। बट मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग को यहाँ पर कि अगर आप फ्यूचर में कभी कमर्शियल डिज़ाइंस बनाएं या कमर्शियल पोस्ट बनाएं, तो आपको हमेशा बेसिक सीरीज़ में आपको सैंस सेरिफ और यहाँ पर सेरिफ लेने हैं। कई सारे ब्रांड्स के जो नेम जो लिखे जाते हैं आपके, वो इन्हीं सब कैटेगरी के बिहाफ पे लिखे जाते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल आपके बड़े बड़े कंपनी के जो ब्रांड्स होंगे आपके, मैं यहाँ पर परफ्यूम का भी नाम ले सकता हूँ, मैं किसी फ़िलहाल क्लॉथ का भी नाम ले सकता हूँ। तो ऐसे कई सारे जो कि आपको ये बेसिकली मैं एक टास्क देता हूँ कि आपको इनमें से कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बेसिकली इस कंपनी का जो लोगो जो बनाया गया है आपका इस फ़ॉन्ट से बनाया गया है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सैंस सेरिफ हो गया आपका यहाँ पर, इनमें से किसी एक फ़ॉन्ट का यूज़ करके जो आप अगर देखते हैं नेटफ्लिक्स के बारे में जानते हैं और आप चीज़ों के बारे में अगर समझते हैं यहाँ पर कि नेटफ्लिक्स जो बेसिकली हमारे पास जो उसका जो लोगो जिस तरह से लिखा जाता है या लिखा हुआ है, वो इसी कैटेगरी में यानी कि सैंस सेरिफ कैटेगरी में से किसी एक फ़ॉन्ट से ले करके बनाया गया है। ये मैं बेसिकली आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि मैंने बेसिकली एक नाम रिवील किया यहाँ पर नेटफ्लिक्स, और मैं सैंस सेरिफ कैटेगरी में से बता रहा हूँ आपको कि इनमें से किसी एक फ़ॉन्ट का यूज़ करके आपका नेटफ्लिक्स का लोगो लिखा गया या बनाया गया है, वो मुझे फ़िलहाल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बेसिकली अगर हम लोग आगे देखें इसी के अंदर यहाँ पर ऐसे कई सारे फ़ॉन्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। और एक गाड़ी है हमारे पास यहाँ पर, जैसे हम पोर्शे बोलते हैं यहाँ पर, ऐसे लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं यहाँ पर। तो ऐसी कई सारी चीज़ों के बारे में अगर देखें, शायद अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती होगी तो थोड़ा से देख लेना और समझ लेना, मगर बेसिकली ऐसी कई लग्जरी कार हैं यहाँ पर जो उनके लोगोज़ भी अगर देखेंगे तो इसी कैटेगरी में से ही लेकर के बनाए गए हैं। तो ये भी आपको अच्छे से मालूम और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। कुछ को तो बहुत कस्टमाइज़ भी किया जाता है लोगोज़ को यहाँ पर, यानी कि जो टेक्स्ट होते हैं हमारे यहाँ पर उनको भी कस्टमाइज़ किया जाता है, जो ऑलरेडी पहले से मान
लीजिए कोई कंपनी है, उनके कोई इनमें से कोई भी एक स्लिकी ले लो आप, यहाँ पर इनको मैंने कस्टमाइज़ कर दिया अपने तरीके से, तो वो थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि यूनिक होगा, ढूंढने पे मिलता नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। एक जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है बेसिकली वो डिज़ाइनिंग को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके लोगों के सामने रखता है। तो कोशिश बस यही कीजिएगा इसी के अंदर यहाँ पर कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको कस्टमाइज़ नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए तो आप आसानी से कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं सही यहाँ पर। तो एटलीस्ट ये मालूम भी होना चाहिए कि आपने क्या किया और एटलीस्ट क्या है ये। तो मैंने जो चीज़ों के बारे में बेसिकली अभी जो बताया आपको यहाँ पर वो यही समझाया, और ये चीज़ें मालूम भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर काम बिल्कुल भी नहीं चलता है यहाँ पर। ये कहना बहुत आसान है कि ठीक है हम कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं और हम लोग स्टार्टिंग करना शुरू कर देते हैं, बट उसका फ़ायदा क्या है आपको तो यही नहीं मालूम यहाँ पर कि अगर हम लोग स्टार्ट कर भी दे तो उसमें क्या यूज़ करना है, क्या एलिमेंट यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, सब वो नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने कुछ चीज़ों को पहले ही क्लियर करते हुए आपको मैं चल रहा हूँ कि एटलीस्ट ये मालूम चल जाए। और मैंने जो बेसिकली आपको रिकमेंड किया सैंस सेरिफ और सेरिफ, ये बेसिकली मैंने कमर्शियल के लिए इसलिए बोला कि कमर्शियल कोई भी डिज़ाइन आप उठा के देख लो, उनमें कोई भी डिज़ाइनिंग में आपको ऐसा कोई भी पजलनेस या आपको ऐसा कोई ट्रिकीनेस नहीं देखने को मिलेगा कि आप कंफ्यूज हैं चीज़ों को लेकर के, आप कंफ्यूज हैं कि क्या है क्या नहीं। कोई भी डिज़ाइनिंग अगर आप देखते हैं, कोई भी कमर्शियल डिज़ाइनिंग आप देखते हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अगर डिज़ाइनिंग अगर आप देखते हैं यहाँ पर, उनकी कोई भी फ़ॉन्ट आपको बहुत डिज़ाइनिंग में बहुत कर्सिव में देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत नीट एंड क्लीन देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको अच्छे से मालूम और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। ये मैंने कुछ बातों को बताना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि एक स्टार्टर प्रोग्रामर, एक डिज़ाइनर अगर देखा जाए यहाँ पर, वो कोई एक प्रोग्रामिंग का कोई पोस्ट बना रहा है या कोई एक प्रोग्राम सोच रहा है यहाँ पर किसी के लिए यहाँ पर, तो वो प्रोग्राम जो सोच रहा है बनाने के लिए यहाँ पर, तो उस प्रोग्राम का पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा। कोई भी प्रोग्राम आप ले सकते हो, जस्ट लाइक एग्जांपल कि मुझे एक इवेंट बनाना है, इवेंट का एक प्रोग्राम पोस्ट बनानी है मुझे यहाँ पर, तो वो कैसे मैं बनाऊँगा, बट वो मुझे नॉलेज ही नहीं होगा तो मुझे कैसे बनाना होगा। और मैंने अगर यही बोल दिया आपको कि कोडिंग बेस पे एक पोस्ट डिज़ाइन आपको करनी है यहाँ पर, तो वो कैसे करेंगे आप यहाँ पर, आपको तो ये नहीं मालूम कि इसमें किस सीरीज़ का फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है। और मान लीजिए कि कॉमेडी एक्ट है, उसका एक पोस्ट बनाना, उसके लिए आप कैसे यूज़ करेंगे, तो पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कलर की और फ़ॉन्ट की अक्सर नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी डेफिनेटली आप चीज़ों के अंदर नेगेटिव भी फील करेंगे। एक्चुअल में इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। और मान के चलिए कि अगर ये नहीं होगा हमारे पास यहाँ पर, तो हम कैसे जानेंगे कि क्या है क्या नहीं यहाँ पर ये। तो वैसे अगर समझा जाए यहाँ पर, तो हमारे पास इसी में होते हैं कि कूल कलर्स होते हैं और वार्म कलर होते हैं। अब इनका मतलब यहाँ पर क्या होता है, और इन सभी कलर का मतलब भी अलग अलग है। तो बेसिकली अभी जो आपने समझना है इसी के अंदर यहाँ पर कि ऐसे कौन से कलर जिनको हमें यूज़ करना चाहिए और यूज़ नहीं करना चाहिए, और इन सब का मतलब भी अलग अलग है। यानी कौन से गुस्सेल कलर होते हैं, कौन से नॉर्मल कलर होते हैं, हमें कौन से कलर यूज़ करने चाहिए, कौन से कलर यूज़ नहीं करने चाहिए। आपको बस बेसिकली बस सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपके सामने खुद ही यहाँ पर स्क्रीन पे नोटिस हो जाएगा यहाँ पर कि वार्म कलर कौन से हैं और कोल्ड कलर कौन से हैं, और इन कलर में से फ़िलहाल मतलब कि हमें कौन से कलर कहाँ पर यूज़ करने चाहिए, कहाँ पर यूज़ नहीं करने चाहिए, इनकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी हमें होनी चाहिए। और हर कलर का मतलब भी अलग अलग है। मैंने बोला आपको यहाँ पर कि कुछ ऐसे डिज़ाइंस ऐसे भी होते हैं जो मतलब कि दूर से अगर दिखाने चाहते हैं तब दूर से दिखा सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको साइलेंट रखना चाहते हैं कि देखते किसी गुस्सा ना आ जाए यहाँ पर, या आप हाईलाइट करवाना चाहते हो। हाईलाइटिंग कलर्स अलग होते हैं और साइलेंट कलर्स अलग होते हैं, और वार्म कलर एंड कूल कलर की वैल्यूएशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जब तक इनकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो नोटिस किया जाता है वो यही किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, क्यों लोग यूज़ करते हैं, और उनका एक्सप्लेनेशंस लेवल क्या है इसी के अंदर यहाँ पर, और क्या है क्या नहीं यहाँ पर। इसकी वार्म, जैसे वार्म जो कलर होते हैं जिसकी रेड्स हैव ए हिंट ऑफ द ऑरेंज, कॉरल एंड ब्राउन समथिंग यहाँ पर, तो कुछ एक्सप्लेनेशंस भी दी जाती हैं यहाँ पर। और अगर डिफरेंस अगर देखें हम लोग इसी में यहाँ पर कि मेजर डिफरेंसेस में क्या होते हैं यहाँ पर, और इनका मतलब क्या क्या है यहाँ पर, और हर चीज़ का मतलब क्या है क्या नहीं यहाँ पर, तो कुछ चीज़ों के बारे में भी मालूम चलेगा इसके अंदर यहाँ पर कि क्यों लोग यूज़ करते हैं, क्यों लोग वार्म को करते हैं यूज़, और क्यों
कूल कलर को करते हैं। ये सभी अपने अपने लेवल पे रिप्रेजेंट भी किए जाते हैं। बट इतना चीज़ों को समझें कि कोई अगर चीज़ अगर हमें हाईलाइट करवानी होती है तो उसका कलर अलग होता है, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा चीज़ों को और एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो और लंबी हो जाएगी यहाँ पर, और इसलिए बेसिकली इन सब टॉपिक को आप आगे जाके पढ़ेंगे। मैं बेसिकली अभी आपको इसके बारे में हिंट देते हुए चल रहा हूँ यहाँ पर कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं बैनर्स के अंदर, पोस्टर्स के अंदर, जिसको दूर से अगर दिखाना चाहते हैं कि ज़्यादा हाईलाइट करवाना चाहते हैं तो उनके लिए आप यहाँ पर वार्म कलर यूज़ करते हैं। एंड जो कूल कलर, जो साइलेंट, जो नॉर्मल कलर्स होते हैं उनको आप अलग जगह पे यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए, यानी कि हर कलर का मतलब अलग अलग है, यानी कि हर कलर की नॉलेज होनी चाहिए कि ये कलर आपका येलो कलर इस जगह पे यूज़ होगा और बेसिकली आपका ब्लू कलर इस जगह पे यूज़ होगा, क्योंकि दोनों कलर का मतलब अलग है और रेड कलर का कलर अलग है, मतलब अलग है। तो हमें हर चीज़ की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ों के बारे में समझा है जिसकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी आपको होगी यहाँ पर, आप डेफिनेटली चीज़ों को देख और समझ ही पाएंगे यहाँ पर। क्योंकि सिंपल वर्ड में अगर मैं यही बोलूँ यहाँ पर, तो कूल कलर रिलैक्सेशंस को शो करता है और कामनेस को शो करता है यहाँ पर, जिसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और बेसिकली और भी जो कलर्स हमारे पास देखने को मिलते हैं कि येलो हो गया, यानी वार्म कलर में देखेंगे तो येलो कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, रेड हो गया, एंड कॉम्बिनेशन देयर इन ब्रीथ एनर्जी, पॉजिटिविटी एंड सेंस ऑफ द सनशाइन इनटू एनी रूम। ऐसे कई सारे कलर्स हैं जिनका मतलब भी अलग अलग आपको देखने को मिलता है। तो एटलीस्ट जितनी ज़्यादा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही अच्छा आपका यहाँ पर कूलनेस भी होगा कि भाई हमें क्यों ही यूज़ करें यहाँ पर इसे और क्या ही बेनिफिट है यहाँ पर। तो हर कलर का मतलब अलग अलग है, तो आपको मालूम होना चाहिए क्यों यूज़ करें, क्यों ना इसे यूज़ करें। तो ऐसे कई सारी डेफिनेशंस नेट पे मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, और बाकी भी हम लोग इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे और अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हर चीज़ का मतलब भी अलग अलग है। तो क्लैरिटी आपको अच्छे से यहाँ पर होनी भी चाहिए। और हम लोग डेफिनेशंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऐसे कई सारे डेफिनेशंस हैं जो कि अभी हम लोग आने वाले कल में सीखेंगे से यहाँ पर, और बेहतर ढंग से समझेंगे कि ये वार्म कलर एंड कूल कलर हैं क्या। बट अभी के लिए फ़िलहाल थोड़ा सा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कि आने वाले कल में से और हम लोग अच्छे से बेहतर तरीके से समझ भी पाएँ यहाँ पर। इसके अलावा ऐसे कोई और भी टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें समझना और अंडरस्टूड भी करना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना है यहाँ पर। जैसे एक लास्ट टॉपिक से हम समझाते हैं, तो यूआई ग्रेडियंट होता है, जिसकी हमें मालूम चले ना कि कलर हम बनाते कैसे हैं और कलर कॉम्बिनेशंस का स्लॉट क्या होता है यहाँ पर, और ये स्लॉट बनाए कैसे जाते हैं यहाँ पर। तो यूआई ग्रेडियंट एक बेसिकली एक साइट है यहाँ पर, और ऑफिशियल साइट है यहाँ पर। आप सभी लोग जाकर के यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में चीज़ों को समझ सकते हैं और अंडरस्टूड कर सकते हैं, किस कलर के साथ कौन सा कलर बहुत बढ़िया लगता है। ये अभी आपको नहीं मालूम है यहाँ पर, बट आप लोग यहाँ पर आके ज़रूर सीख सकते हैं कि यहाँ पर इस जगह पे कलर कॉम्बिनेशन कैसे बनाए जाते हैं, और ये कैसे कलर कॉम्बिनेशन के एस्पेक्ट एंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए स्वाभाविक है। एक्चुअल में ये वीडियो बिगनर हो या प्रोफेशनल हो, सभी को लेकर के हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर, कि ऐसा कोई भी ना हो यहाँ पर कि सिर्फ बिगनर के लिए बन रही है और सिर्फ प्रोफेशनल के लिए बन रही है। इस सभी लोगों के लिए बन रही है। कोई अगर पहली बार कंप्यूटर सीखने आया है या बेसिकली कोई स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर डिज़ाइनिंग यहाँ पर, तो मुझको लगता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन उसके लिए कंटेन होंगी एज ए स्टार्टिंग लेवल पे, या बेसिकली कोई प्रोफेशनल है यहाँ पर तो उसके लिए भी टू गुड लेवल पे होगा, कहीं ना कहीं उसको भी कुछ ना कुछ उसको यहाँ पर मालूम भी चलेगा। इन सब चीज़ों की नॉलेज एक स्टूडेंट के लिए होना बहुत ज़रूरी है, एक डिज़ाइनर के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे कई सारे फिलहाल कंटेंट और भी हैं जिनके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे समझते चलेंगे यहाँ पर। ये मैंने कुछ एलिमेंट्स के बारे में आपको समझाया जिसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी चाहिए यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर और आगे नीचे यहाँ पर, तो मैं इसे बेसिकली मिनिमाइज़ कर रहा हूँ और बेसिकली सिंपल भाषा में समझाना चाहूँगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या। बेसिकली ग्राफिक बोलते किसे यहाँ पर, और डिज़ाइनिंग बेसिकली इसमें जोड़ा गया है वो डिज़ाइन है क्या। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग गया, ग्राफिक डिज़ाइन इज़ ए प्रोफेशन। पहली बात की कि प्रोफेशन है, ये काम है और लोग इससे पैसा कमाते हैं। इसको करने के बाद किसी कंपनी में जाते हैं और कंपनी में जाने के बाद वो अपने काम को रिप्रेजेंट करते हैं। काम जो रिप्रेजेंट वो लोग करते हैं जिस तरह से, वो एक बहुत बेहतर लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं कि लोगों को भी एटलीस्ट मालूम चले कि व्हाट इज़ दिस। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ ए प्रोफेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, academic discipline and applied art whose activity consists in projecting visual communication intended to transmit specific messages to social group with a specific objective।
पहली बात ये आपको मालूम होना चाहिए कि एकेडमिक डिसिप्लिन एंड द अप्लाइड आर्ट, तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट तो यही आता है कि जो भी आप इसमें बनाते हैं या जो भी आप इसमें करते हैं, जो भी करने का जो तरीका होता है काम यहाँ पर एक रूल रेगुलेशन के थ्रू होता है। और जो भी आप इसमें एक्टिविटी करते हैं एज ए आर्ट के फॉर्म में करते हैं, जो कि आपका एक प्रोजेक्ट जो विजुअल कम्युनिकेशन, जो बेसिकली यहाँ पर आप जो प्रोजेक्ट बनाते हैं विजुअल कम्युनिकेशन का, कि बेसिकली एक स्पेसिफिक एक इंसान के पास आपकी कुछ स्पेसिफिक बातें पहुँच सकें। जैसे लाइक एग्जांपल कि हम लोग अभी यहाँ पर टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे यहाँ पर कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पोस्ट के बारे में जाना। मान लीजिए कि आपने कोई एक पोस्ट बनाई और पोस्ट बेसिकली जो भी आपने बनाई यहाँ पर, मैंने यहाँ पर मेडिकल लिख दिया। अब जैसे मैंने मेडिकल लिखा है यहाँ पर, तो मेडिकल पोस्ट जो मुझे बता रहा है यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैसेज मुझे डिलीवर कर रहे हैं, और जो भी डिलीवर ये कर रहे हैं यहाँ पर वो एक स्पेसिफिक जगह के लिए कर रहे हैं और स्पेसिफिक कंटेंट को ही बता रहा है। अब जो मेडिकल की जब मैंने पोस्ट बना रखी है यहाँ पर, सिर्फ मुझे मेडिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, इसके अलावा मुझे फूड के बारे में नहीं समझाएगा कि समथिंग ये फूड के बारे में डिटेलिंग भी आपको मिले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है यहाँ पर। ये स्पेसिफिक का मतलब यही होता है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन आप किसी को दे रहे हो यहाँ पर वो एक स्पेसिफिक ग्रुप को जा रहा है और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, वो जो डिज़ाइनिंग हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, उसका मतलब ही है कि ये सोशल ग्रुप, यानी कि जो भी एक मैसेज ये भेजना चाहते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाए और स्पेसिफिक ग्रुप को ही जाएगी है। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए, और ये फिलहाल एक इंसान तक ना पहुँचे, सभी तक पहुँचे, जिसकी अंडरस्टैंडिंग भी हमें होनी चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ डिज़ाइन एंड ऑफ द फाइन आर्ट। ये सबसे कॉमन फैक्टर है जिसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। एक्चुअल में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन जो रेज होता है अभी भी यहाँ पर, और ये बेसिकली क्वेश्चन मार्क ये एक उन लोगों के लिए होता है जो बेचारे बेसिकली स्टार्टिंग में इस कोर्स में आते हैं और कोर्स में एडमिशन लेने के बाद या फील्ड चूज़ करने के बाद उनके कान में जो एक धीरे से जो फूंक दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि बेटा इसमें कोई करियर वरियर नहीं है तुम्हारा, तुम मत करो से आया। तो ये जो लाइनें जो बोली जाती हैं किसी के द्वारा किसी को, तो हम यही कहेंगे आपको यहाँ पर कि किसी की मत सुनो। जो भी आप लाइन चूज़ करते हो वो सारी लाइन परफेक्ट होती है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, बट आपका विश्वास परफेक्ट होता है। इसलिए अपने विश्वास के थ्रू जो भी लाइन आप चूज़ करते हो उसमें डेडिकेशन से, मन से बस पढ़ाई करो। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करियर गुड है या नहीं है, इसके बारे में वही एक इंसान बोल सकता है जो इस फील्ड के अंदर यहाँ पर जानता हो या इस फील्ड के अंदर वो पहले से वो काम कर रहा हो। इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग में उस इंसान से आप एडवाइस लो जो ऑलरेडी वो काम कर रहा है, तो वो जो राय आपको देगा वो इंडस्ट्री लेवल की राय आपको देगा यहाँ पर, वो उल्टी सीधी राय आपको नहीं देगा। अब जो इसके बारे में जानता ही नहीं हो तो अपनी ही राय देगा कि सही नहीं है बेटा, ये आप ये मत करो एंड समथिंग। तो इस ग्राफिक डिज़ाइन अ गुड करियर, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ ग्रेट करियर फॉर द पीपल हु आर क्रिएटिव थिंकर्स एंड एन्जॉय आर्ट, टेक्नोलॉजी एंड द कम्युनिकेशन। पहली सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ग्रेट करियर है, ये उन लोगों के लिए जो बेसिकली क्रिएटिविटी में अपना ध्यान लगाना चाहते हैं या कोई भी डिज़ाइन बनाते समय वो इन्जॉय करते हैं उसे, यहाँ पर उन लोगों के लिए लाइक टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन समथिंग देयर आर द डिज़ाइन नीड्स अक्रॉस एवरी इंडस्ट्रीज। सो graphic designers have many opportunities to take on a range of new exciting projects। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये भी होती है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्रोफाइल में जब आप आते हैं तो ऐसे बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और ऐसे कई सारे आपको यहाँ पर एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिनको करने में आपको भी अच्छा लगता है। तो ये भी नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पर कि डेली एक नया टास्क, नया डेली कॉन्सेप्ट, कि जो फिलहाल आपने किसी फेस्टिवल पर डिज़ाइन बनाया, डेफिनेटली उसको नेक्स्ट फेस्टिवल में सेम नहीं बनाते आप उसे कुछ नया क्रिएटिविटी के साथ रिप्रेजेंट भी करते हैं। जैसे समय बीतता है वैसे आपकी फ़िलहाल क्रिएटिविटी का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। हाउ डू आई स्टार्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो ये बेसिकली जो टॉपिक्स होते हैं हमारे पास यहाँ पर कि 9 स्टेप्स की नॉलेज होनी चाहिए, और ये जो फ़िलहाल स्टार्ट करने का जो सही तरीका होता है, क्योंकि ये अगर आपको अच्छे से मालूम होगा तो मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली अच्छा भी परफॉर्म कर पाएंगे। पहली सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये होता है कि गेट मोटिवेटेड, और गेट मोटिवेटेड का मतलब यहाँ पर यही है कि पहले तो आप मोटिवेटेड रहो, कि मोटिवेट रहो कि मुझे करना है और हाँ मुझे किसी की नहीं सुनना है, मुझे मैंने लाइन चूज़ कर रखी है, मुझे डेफिनेटली मैं इस कोर्स को करूँगा या इस लाइन में मुझे अपना करियर बिल्ड करना है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप एनरोल करने से पहले या एनरोल करने के बाद माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही बना रहता है, या मैंने सही लिया है या नहीं लिया है, इसके माइंड में बहुत
सारे लॉजिक भी बने रहते हैं। डिस्कवर योर फेवरेट स्टाइल, तो पहली बात आप डिस्कवर करो कि आपका फेवरेट स्टाइल कौन सा है। लर्न डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, देखो हर काम को करने का एक तरीका होता है। आप किसी भी काम को फ़िलहाल ऊपर नीचे नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको इसमें चलना होता है और आगे बढ़ना होता है। स्टार्ट विद द डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना जो करियर आप स्टार्ट करें इसी के अंदर यहाँ पर, तो एक सॉफ्टवेयर पहले चूज़ करें कि किस सॉफ्टवेयर से आपको स्टार्ट करना है, यानी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए। डेवलप अ स्टडी प्लान, यानी कि आपको स्टडी प्लान शेड्यूल करना पड़ेगा कि 2 घंटे मुझे डेली फ़िलहाल प्रैक्टिस करना है, या मुझे फ़िलहाल बेसिकली इसको ये ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, एंड स्टेप बाय स्टेप भी चीज़ों को देखें। यानी डेवलप करना है कि अगर मैंने इस तरीके से इसको काम किया तो अगली बार इसको मैं चेंज करूँगा, समथिंग लाइक इस तरह का प्लानिंग भी लेके चलना है। लर्न फ्रॉम अदर डिज़ाइनर्स, ये नहीं कि आपको 4 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, या आपको 1 महीने डिज़ाइनिंग करते हुए हो चुकी, तो आप किसी की नहीं सुनोगे, ना किसी के डिज़ाइन देखोगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आने के बाद भी दूसरे के डिज़ाइन से हमेशा इंस्पायर होना है, अंडरस्टूड करना है कि इन्होंने कैसे डिज़ाइन बनाए, नेक्स्ट टाइम आप उससे बेहतर डिज़ाइन बनाने की कोशिश करना। स्टार्ट ऑन अ प्रोजेक्ट, कोशिश ये बिल्कुल करें कि डिज़ाइनिंग करते समय आप हमेशा छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएं, बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ए बिगनर या यू आर ए प्रोफेशनल, कोई भी हो आप यहाँ पर, कोई भी प्रोजेक्ट फ़िलहाल अगर मान लीजिए यहाँ पर कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट जब आप बनाते हैं, छोटी छोटी टॉपिक्स को जब आप कवर अप करते हैं, डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस इन्हांस और इम्प्रूव होती है। तो इस रिगार्डिंग चीज़ों की नॉलेज और बेटर अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट होता है, ये कहने की बात नहीं है या है, इसका जवाब सिर्फ आप ही बता सकते हैं कि ये बात गलत है कि सही है। यानी जो भी आप बनाएं, अगर आपने कोई एक चीज़ बनानी सीख ली है, कोई भी एक डिज़ाइन बनाना सीख लिया है, फ़ोटो टचअप करना सीख लिया है, उसको 10 बार करो, 2 बार और भी करो, 2 बार और भी करो, 2 बार और भी करो। जैसे जैसे आप इसे मल्टीपल टाइम रिपीट करेंगे वैसे आपकी परफेक्शन भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। फाइंड आने के बाद भी सम डिज़ाइंस को आप हमेशा फाइंड करने की कोशिश करें, कुछ नए डिज़ाइंस को अपने लाइब्रेरी में डालें, अपने माइंड में सेट करें, जिससे कि इन्हांसमेंट भी आपकी अच्छी खासी यहाँ पर हो। मैंने बस बेसिकली आपको इस वीडियो के अंदर यही बताया है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक्चुअल में है क्या। मैंने बेसिकली समझाया यहाँ पर ये कि हमें इसके बारे में जानना कैसे चाहिए और क्या इसमें करियर है क्या। मैंने करियर के बारे में भी समझाया आपको इसी के अंदर, और मैंने बताया कि रूल एंड रेगुलेशन क्या ज़रूरी है। डेफिनेटली इसके बारे में समझाना इतना ज़रूरी इसीलिए था क्योंकि अगर नहीं समझाया गया होता तो आपको एटलीस्ट ये मालूम नहीं होता कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है या नहीं है। तो बेसिकली समझाना बहुत ज़रूरी था, दैट्स वाई बताया गया। बेसिकली इस वीडियो को रिप्रेजेंट जो करने वाला इंसान है या जो करने वाला जो पर्सन है वो कोई भी हो, बट बेसिकली आपको ये मालूम होना चाहिए कि एजुकेशन टेक एरा का बेसिकली एक मोटिव है कि आपको एटलीस्ट चीज़ों के बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी हो। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ये उन लोगों तक भी भेजिएगा जो बेसिकली चीज़ों के बारे में जानते हैं बट थोड़ा जानते हैं। आई थिंक आप ये वीडियो देख करके उनको ये क्लैरिटी भी दे सकते हैं कि हाँ ये बेहतर है। अगर आप इस वीडियो से इम्प्रेस हुए होंगे और आखिरी तक वीडियो अगर आपने देखी होगी, डेफिनेटली शेयर कीजिएगा इसे यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।